नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना की ताकत आज कई गुना बढ़ने वाली है। काफी लंबे वक्त से जिस लड़ाकू विमान का इंतजार था, वो राफेल विमान आज भारत की सरजमी पर पहुंचने वाला है। दरअसल भारत और फ्रांस के बीच हुए सौदे के तहत राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप आज भारत के अंबाला में पहुंचेगी। पहली खेप में कुल 5 लड़ाकू विमान होंगे, जिन्हें रिसीव करने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन ने कारगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और भारत की सबसे पुरानी स्क्वाड्रन में से ये एक है। आपको बता दें कि वैसे तो अंबाला एयरबेस पर राफेल विमान उतारने की पूरी तैयारी की जा चुकी है और अब से 2 घंटे में यह वहां पर उतरने वाला है, लेकिन अंबाला के मौसम को देखते हुए हो सकता है कि इसकी लैंडिंग जोधपुर में की जा सके। आपको बता दें कि राफेल विमान की कुछ खासियतों के बारे में अगर आपको बताएं तो इसकी मारक उड़ान क्षमता करीब 3700 किलोमीटर है और यह लगातार 10 घंटे उड़ान भर सकता है। सैकड़ों टारगेट ढूंढने की इसकी क्षमता है। हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने में सक्षम। दो घंटे के बाद जो 5 रफेल फ्रांस से आने हैं वो अंबाला लैंड करेंगे और ये अंबाला का जो एयरबेस है सबसे महत्वपूर्ण एयरबेस है, क्योंकि यहाँ से चाइना और पाकिस्तान पर ये रफेल ठीक निशाना लगा सकता है। और आपको बता दें कि रफेल जो है इसमें अत्याधुनिक जो मिसाइलें लगी हुई हैं और इसकी इतनी स्पीड है कि इसको जो है रडार भी जो है पकड़ नहीं सकता। और सबसे अहम बात यह है कि यहाँ रफेल को रखने के लिए जो हैंगर और इसके अन्य सुविधा सामान है उसका इंतजाम किया जा रहा है। अंबाला से राजकुमार शर्मा। आपको बता दें कि राफेल विमान के हमारे भारतीय वायुसेना के बेड़े में पहुंचने से भारतीय वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। राफेल विमान की कुछ खासियतों के बारे में अगर आपको बताएं तो यह परमाणु हथियार तक ले जाने में सक्षम है और साथ ही साथ अफगानिस्तान और लीबिया में अपनी ताकत का राफेल कर चुका है प्रदर्शन। बालाकोट जैसे ऑपरेशन के लिए राफेल की मिसाइल एकदम परफेक्ट है। आपको बता दें कि 24,500 किलो तक का भार उठा सकता है विमान और इसकी टॉप स्पीड है 2130 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 मिनट में करीब 60,000 फीट की उड़ान भर सकता है। तो वही हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अब से कुछ ही देर में राफेल विमान अंबाला की धरती पर उतरने वाला है। वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वता भी काफी बढ़ने वाली है। क्या कुछ अपडेट है राफेल विमान के आने को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर जो है वो गुब्बारों से सजाया गया है और जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। किसी भी इस रोड पर आने जाने वाले के जो है रोक लगा दी गई है। यहाँ तक कि वाहनों को भी जो है जगदीश सिटी सेंटर से बैरिकेड लगाकर दूसरी किसी रोड पर भेजा जा रहा है और इसी तरह कैपिटल चौक पर भी बैरिकेड लगाकर वहां पुलिस तैनात कर दी गई है। इधर से किसी को भी निकलने नहीं दिया जा रहा। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि ये रफेल जो यहाँ 2 घंटे बाद पहुंचने वाले, ठीक 2 बजे का अनुमान है कि यहाँ रफेल जो है 5 रफेल धरती पर, अंबाला की धरती पर लैंड करेंगे और यहाँ कुछ अधिकारी भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ इन रफेल आने से जो जहाँ भारत की सुरक्षा और बहादुरी में इजाफा होगा, उसके साथ साथ जो है चाइना और जो पाकिस्तान है उनकी धड़कनें, दिलों की धड़कनें जो है वो तेज हो गई हैं, क्योंकि रफेल की स्पीड ही इतनी है कि सेकंडों के अंदर वो जो है इसमें लगी मिसाइलें पाकिस्तान और सिंघई पर जो है हमला करके इसको मार कर सकती है। और इसी से लेकर घबराए चीन ने भी आज जो है सुरक्षा वार्ता की जो शर्त मान ली है। और सबसे देखने वाली बात यह होगी कि यहाँ लोग जो है काफी कौतूहल में हैं। लोगों का कहना है कि वो जब रफेल इधर से उड़ते हुए उतरेंगे तो उनको देखना चाहेंगे, लेकिन जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए यहाँ स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए कि कोई भी व्यक्ति इसके आसपास रहने वाला छतों पर नहीं चढ़ेगा और ना ही इसकी वीडियोग्राफी कर सकते। जी बिल्कुल राजकुमार, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मौसम की भी यहाँ पर बात की जा रही है कि मौसम शायद बिगड़ सकता है और इसकी लैंडिंग जोधपुर में भी हो सकती है। तो मौसम को लेकर अंबाला में आपके पास क्या कुछ अपडेट है और क्या अभी हम ये मान सकते हैं कि राफेल अंबाला में ही उतरने वाला है? जी बिल्कुल, मौसम बहुत सुहावना है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गहरे बादल भी नहीं है, नॉर्मल बादल हैं। और आपको ये बता दें कि रफेल में एक खासियत ये भी है, वो किसी भी मौसम में जो है उड़ाया जा सकता है और इसलिए इसका अंबाला उतरना ही
पॉसिबल होगा, क्योंकि एयर बेस जो है अंबाला है और इसकी स्क्वाड्रन जो है वो भी अंबाला में ही है, और इसलिए जोधपुर में ना होकर ये अंबाला में ही उतरेगा और इसी कोतवाल में लोग जो हैं इसके आसपास के इलाकों में इकट्ठा हुए। जी बिल्कुल राजकुमार, जाहिर सी बात है हमारे वायुसेना की, हमारे देश की ताकत अब कुछ ही घंटों में बस बढ़ने ही वाली है। और साफ तौर पर हालांकि कोरोना महामारी से भी हमारा देश जूझ रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको भी देखते हुए प्रशासन ने शायद लोगों को अनुमति नहीं दी होगी। लेकिन आपने वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनसे आपने बात की होगी, तो उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, स्थानीय लोगों में बहुत खुशी की लहर है। उनका कहना है कि जहां पहले इनके पास मिराज मिग जैसे कई हवा से हवा में मार करने वाले विमान थे, लेकिन अब राफेल के आने से जो है इसकी ताकत भारत की जो है वायुसेना की और बढ़ गई है। कि हालांकि यहाँ सुखोई विमान भी हैं, लेकिन अंबाला में इसका स्क्वाड्रन होने की वजह से राफेल विमान को देखने का लोगों में काफी कौतूहल है। उनका कहना है कि जब राफेल विमान यहाँ की धरती पर जो है लैंड करेगा, तो उसके बाद जो चाइना और पाकिस्तान के दिलों की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो जाएंगी। जी जाहिर सी बात है राजकुमार, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी सीमा पर जो नापाक हरकतें की जा रही हैं, और लगातार पहले तो सिर्फ एक ही हमारा दुश्मन था पाकिस्तान जो सीमा पर इस तरह की हरकत करता था, लेकिन अब धीरे धीरे चाइना ने भी ये चीज करनी शुरू कर दी और चाइना को देखा देखी नेपाल भी कुछ ना कुछ अब करता ही रहता है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि राफेल के आने से जो तीनों जो ये देश हैं, क्या इनके मन में अब एक डर सा बैठ गया है, क्योंकि हमारी शक्ति काफी बढ़ने वाली है? जी बिल्कुल, जहां मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ सुखोई, जगुआर और इसके साथ जो है मिग जैसे कई लड़ाकू विमान है, लेकिन इसके साथ साथ राफेल के आने से इसकी ताकत जो है दोगुनी क्या चौगुनी हो गई है। क्योंकि ये सारे देश जानते हैं कि राफेल एक अत्याधुनिक किस्म का ऐसा विमान है जो तेज गति से चलता है और रडार भी इसको जो है नहीं पकड़ पाता। और इसके साथ साथ हवा से हवा में मार करने वाली 3 ऑटोमेटिक ऐसी मिसाइलें इसमें लगी हैं जो 200 से 250 किलोमीटर मार करती है। और कुछ ही मिनटों में अगर इस प्रकार की कोई पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो और चाहे नेपाल हो, हरकत करता है, तो ये 10 मिनट के अंदर अंदर जो है इनको तबाह किया जा सकता है। और ये जरूरी है कि इन तीनों देशों के जो हरकतें कर रहे थे, अब ये इनकी हरकतें पर जो है काबू आ जाएंगे। और सबसे बड़ी अहम बात है कि भारत के विरुद्ध मुंह खोलने से पहले 10 बार इसको सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजकुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि 10 बार अब कम से कम भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले इन्हें सोचना होगा। खैर राजकुमार, हमारे साथ आप बने रहिए। लल्लन सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। लल्लन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी लल्लन जी, आखिरकार कुछ ही घंटों में वो पल आने वाला है जब राफेल हमारे इस देश की धरती को चूमेगा, अंबाला में वो उतरने वाला है। सबसे पहले तो आपकी सबसे प्रथम प्रतिक्रिया हम आपसे जानना चाहेंगे। उमंग जी, ये बात हमें याद रखना चाहिए कि 7 साल के बाद आज का दिन इतना जबरदस्त ऐतिहासिक है कि हमारे अंबाला के अंदर ये 5 राफेल, जिसको मैं बोलूंगा क्राइम किलर, दुश्मन के हर चाल को नाकाम करने वाला, अर्जुन के जैसा उसका निशाना, और सबसे बड़ी बात वो आसमान का सिकंदर बाजीगर हमारे अंबाला में उतरने जा रहा है। मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि 3700 किलोमीटर तक मारने की क्षमता, एक साथ 6 टारगेटों को नष्ट करने की इसकी ताकत, और सबसे बड़ी बात कि सुखोई मिग जगुआर के बाद ये चाहे हाथीमारा में डिप्लॉयड हो या लेह में हो या श्रीनगर में हो, इसकी काबिलियत कम से कम 4 और 5 मिनट का और ज्यादा से ज्यादा 17 से 18 मिनट का ये LOC और LAC के ऊपर पाकिस्तान और चीन और नेपाल की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, इनको बर्बाद करने का किसी भी हवाई पट्टी को ताकत रखता है। और सबसे बड़ी बात आपको ये जानकारी है कि आज दुश्मन चाहे पाक हो या चीन हो, इनके अंदर हलचल मच चुका है, इनके अंदर एक खौफनाक स्थिति आ गई है। उसका कारण है कि बिल्कुल ललन जी, माफ कीजिएगा बीच में आपको रोक रहा हूं। इन दोनों ही देशों के दिलों की धड़कनें तेज तो होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले ही हमारी 2 एयर स्ट्राइकों से दहलाया हुआ है और अब शायद उसके भी पसीने छूट रहे होंगे, क्योंकि जब हमारे पास राफेल नहीं थे तब हमने बालाकोट और एक और जगह एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को हिला दिया था और पूरे विश्व पर हमने एक एकाधिकार ऐसा हमने ये दिखाया था कि जो भी हमारी तरफ आंखें उठाएगा उसकी आंखें फोड़ दी जाएंगी। और अब राफेल भी अब आ गया है, तो क्या लगता है अब हमारी एयर स्ट्राइक की क्षमता कितनी बढ़ने वाली है? एकदम उमंग जी, हमारी एयरफोर्स की जो मारी क्षमता है वो जबरदस्त वृद्धि होगी और समय बहुत अच्छा है। चीन जो है आक्रमणकारी और अड़ियल रुख अपनाया हुआ है, उसकी हिसाब किताब इस राफेल से आसानी से दूर हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा उनके J-20 का जो
स्टैंडर्ड है इस राफेल के सामने बहुत कम है। ये तूफान है फ्रांस का, जो हमें आज आने के बाद हमारी जो ताकत है LOC के ऊपर, वो चाहे अरुणाचल हो या हिमाचल प्रदेश का किन्नर वाला इलाका हो या लद्दाख का इलाका हो, और सबसे बड़ी चीज जो आजकल POK के अंदर चीन जो है लगातार पाकिस्तान को समर्थन के तौर पे उनकी बंकरें, उनकी एंटी मिसाइल और उनकी बंदोबस्त कर रहा है, हवाई पट्टी बनवा रहा है, ये सब अब हमारे राफेल के घेरे में है। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ, एक वीक के अंदर ये 5 राफेल जो हैं डिप्लॉयड होंगे, और इस डिप्लॉयमेंट का असर ये होगा कि चीन और पाकिस्तान अब सर उठाने की स्थिति में नहीं होगी। ये 7 साल का इंतजार आज के इस ऐतिहासिक दिन में पूरा होने जा रहा है, जिसके लिए पूरा अंबाला ही नहीं, पूरा भारतवर्ष आज इंतजार कर रहा है। और आपके माध्यम से उमंग जी, हमारी जो एयरफोर्स की ताकत है बहुत बढ़ जाएगी, और हमारी इंडियन आर्मी इसको इतना सपोर्ट मिलेगा कि वो किसी भी जगह को ऑक्युपेशन करने के लिए एकदम सफल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल लल्लन जी, अगर इस राफेल विमान की कुछ खासियतों की अगर बात करें तो आपके माध्यम से हम जानना चाहेंगे और क्या क्या खासियत है इस विमान में? इसमें सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि एक साथ 6 टारगेट को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। सबसे बड़ा बात, 150 किलोमीटर दूर से ही टारगेट को खत्म करने की काबिलियत रखता है। और सबसे बड़ी बात, इसको दुश्मन रडार से इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। इसकी जो इतनी मॉडर्नाइज काबिलियत है कि ये रडार के घेरे में नहीं आएगा, और सबसे इसकी स्पीड इतनी अच्छी है कि 3700 किलोमीटर की दूरी में वो अपना काम करके सिर्फ अपने हवाई पट्टी में आने की काबिलियत रखता है। मैं आपको बताऊं, हालांकि आज जब वो आबू धाबी में 5 हमारे राफेल थे, तो इराक ने गलती से कुछ अपनी मिसाइलें लगाई थी, जिससे भी हमें ये लगता है कि आज के दुनिया में हमारी जो राफेल है, इसके आने के बाद इस पूरे एशिया रेंज में हमारे चीन, पाकिस्तान और नेपाल जैसे कंट्री अब मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है। अब ये चाहे जितनी जोर लगा लें, लेकिन जब इसके बाद वाला खेप आएगा तो भारत इतना मजबूत हो जाएगा कि मैं आपको बता सकता हूं कि हम एशिया के अंदर ताकतवर सैन्य दृष्टि से होंगे। और एक बात साफ है, आपने देखा रूस ने चीन को कितना जबरदस्त उनको एक इनकार किया है, उनको S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली का आपूर्ति न करके चीन एकदम अभी अपनी स्थिति में कमजोर सा होता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका, रशिया और ताइवान और वियतनाम और जापान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड कभी हमारे साथ हैं, और यही समय है कि हम इस चीन को हमेशा के लिए मुंह बंद करें और दबाव में रखें। बिल्कुल लल्लन जी, आपने सही कहा। जाहिर सी बात है कि पहले ही भारत सामरिक दृष्टि से कई देशों से अग्रणी है, और अब राफेल के आने के बाद उसकी ताकत और कई गुना बढ़ जाएगी। लल्लन जी हमारे साथ बने रहिए। जवाहर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जवाहर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। जी जवाहर जी, अगर हम विश्व की राजनीति की अगर बात करें तो राफेल विमान के आने के बाद में, क्योंकि जैसे कि अभी हमारे रक्षा विशेषज्ञ लल्लन जी ने बताया कि रूस से भी चाइना का जो एक समझौता था सामरिक हथियारों को लेकर, वो रूस ने अभी कैंसिल कर दिया है, और ऐसे में हमारे देश की धरती पर राफेल की पहली आपूर्ति होने जा रही है बस कुछ ही देर में। क्या लगता है आपको कि विश्व की राजनीति पर राफेल के आने से भारत की भूमिका अब क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने भारत की जो सैन्य शक्ति है उसमें आधुनिक हथियार के रूप में राफेल को शामिल करके उस सैन्य शक्ति की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने का जो काम किया, वो इतिहास में निश्चित रूप से एक लैंडमार्क साबित होगा। और इस देश की गरिमा को, देश के गौरव को बढ़ाने में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार जो सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, उससे निश्चित रूप से पूरे विश्व में ये संदेश जाएगा कि देश को पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा नेतृत्व मिला है जो लगातार देश के राजनीतिक नेतृत्व को सशक्त करते हुए सैन्य शक्ति को बढ़ाने में भी अपनी महती भूमिका अदा करके सकारात्मक निर्णय ले रहे हैं। जी, आज के दौर में जिस तरह का पूरे विश्व में माहौल है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के सत्ता संभालने के बाद और मोदी 2 का जो कार्यकाल चालू हुआ है, जी,
आप हम सब देख रहे हैं, पूरी देश दुनिया देख रही है कि मोदी जी का कूटनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो प्रभाव पूरे विश्व में बढ़ा है, विश्व की बड़ी से बड़ी शक्तियां मोदी जी के निर्णयों की सराहना करने में जो जुटे हुए हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि देश को राजनीतिक क्षेत्र में जी और सरकार के रूप में एक अच्छा नेतृत्व हमें मिला है और निश्चित रूप से अपने भारत का पूरे विश्व में प्रभाव बढ़ेगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल जवाहर जी, पूरे विश्व में तो खैर प्रभाव बढ़ भी रहा है और आगे भी बढ़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे कि इस राफेल विमान को लेकर पूर्व में कई प्रकार के राजनीतिक हमले बीजेपी पे, भारत के केंद्रीय नेतृत्व पर हो चुके, क्या लगता है कि अब उन पे सब पे लगाम लग जाएगी? देखिए, जो लोग आरोप लगाने वाले थे जी, वो पहले हथियारों की सौदागरी में, दलाली में उन लोगों का नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से बोफोर्स की दलाली में उनका नाम आया और कई तरीके के रक्षा सौदों में दलाली में नाम आए, तो अपना कृत्य को दबाने के लिए वो झूठा आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर और भारत सरकार के जिम्मेदार लोगों पर लगाते रहे हैं। जी, राफेल के आने के बाद निश्चित रूप से उनके मुंह पर स्वयं ही लगाम भी लगेगी और देश की जनता उनको जवाब देगी। जी जवाहर जी, असल में अभी इस समय आरोप और भी ज्यादा लगने वाले हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि अब उन लोगों के पास में बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो अपनी खीज मिटाने आखिर जाए भी तो जाए कहां? और कोरोना रूपी जो महामारी चल रही है, इसको वो हथियार बनाकर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना के इस कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की केंद्र सरकार राफेल विमान का स्वागत करने के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रही है, राम मंदिर के शिलान्यास के लिए इतना बड़ा आयोजन कर रही है। क्या लगता है आपको कि अब ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक आरोप लगाने की एक प्रतिक्रिया है? उमंग जी, मैं 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। जी, राम मंदिर के शिलान्यास की आपने बात कही, जी, जो विषय वर्षों तक लंबित रहा, जी, और वोट की तुष्टीकरण, राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण लोगों को गुमराह करके उसका लंबा किया गया। देश की सर्वोच्च अदालत ने उसका सकारात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय किया और भारत सरकार की डे बाई डे हियरिंग और जल्दी हियरिंग की अपील पर जी, जो निर्णय हुआ वो देश की करोड़ों जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। और निश्चित रूप से जब देश में एक बहुत बड़ा विवाद मिटा है और भगवान राम हमारे सबके पूजनीय है, सबके आराध्य है, हम सब लोग भगवान राम के वंशज अपने आप को मानते हैं और उनका भव्य मंदिर के निर्माण की आधारशिला अयोध्या में 5 अगस्त को रखी जाए और उसमें सीमित 200 लोगों के शामिल होने की बात तय की जाए, तो कांग्रेस के या दूसरे लोग, मुस्लिम लीग के लोग भी इस पर आरोप लगाते हैं, तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती मेरे विचार में। दूसरा, वो कोरोना काल की जो बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी ने समय रहते पूरे देश में लॉकडाउन स्थापित करके हमारे देश को जिस तरह से आबादी है, 135 करोड़ के समथिंग भारत की आबादी है, कई लोग जो विश्व की शक्तियां बनी बैठी हैं उनकी इतनी आबादी नहीं है, लेकिन हम यहाँ कोरोना के संक्रमण को रोकने में जितने सफल हुए हैं, सामुदायिक रूप में उसको फैलने नहीं दिया गया। इसमें भारत सरकार की जो निर्णय थे, नीतियां थी, वो बहुत ज्यादा प्रभावी रही है। उनको राज्य सरकारों ने अनुसरण किया और इतना ही नहीं किया, देश के प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में जो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई थी, उन गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करके अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जो मजदूर है, जो छोटे और लघु उद्योग है, उन्हें चालू हो सके और लोगों को काम मिल सके, उसका बहुत बड़ा पैकेज दे करके इस देश की अर्थव्यवस्था को भी पुनः ढर्रे पर लाने का जो ऐतिहासिक काम किया है, वो स्वागत योग्य है। दूसरे लोग जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनको मैं कह देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने तो निर्णय किए ही, लेकिन जिस दल की भारत में सरकार है,
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। जी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी जरूरतमंद व्यक्ति की कोरोना काल में सहायता और सहयोग करके जो एक राजनीतिक दल को सेवाई संगठन के रूप में संदेश देकर जो एक कीर्तिमान पूरे विश्व भर में स्थापित किया है, उससे कांग्रेस बहुत फुट पर है। कांग्रेस के लोग, विपक्षी दलों के लोग कहीं नजर नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने खाना दिया। भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति ने इस कोरोना काल में जो खून की कमी अस्पतालों में आ गई थी, तो रक्तदान को आगे आए। जी, लगता है जवाहर जी आपकी आवाज यहाँ पर साफ नहीं आ रही है। लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से जवाहर जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लल्लन जी हमारे साथ लगातार बने हुए। लल्लन जी, बातें बहुत है राफेल के बारे में करने के लिए, हमारे देश की सामरिक शक्ति के बारे में करने के लिए, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। जाते जाते आपसे एक फाइनल कमेंट चाहेंगे। देखिए उमंग जी, भारतीय वायुसेना की ताकत तो आज बढ़ी रही है, लेकिन जब 36 राफेल विमान अपने बेड़े में आ जाएगी, शामिल होगी, तब देखिएगा चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की क्या हालत होगी। दुनिया में हमारी जो ताकत है वो एक जबरदस्त उदाहरण वाली होगी और हमारे सेना का मनोबल बढ़ गया है और आगे भी बढ़ेगा। ये सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। इस विमान से हमारे सैन्य दृष्टि को बहुत अहमियत मिलेगी। इसमें मिसाइल इतने लैस हैं, इसमें इतनी जबरदस्त मॉडर्नाइजेशन है जी, के ऊपर अपनी सैन्य दृष्टि को और मजबूत बनाएंगे। यही मेरा आपके माध्यम से कहना है। बिल्कुल लल्लन जी, जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये राफेल बस अब कुछ ही घंटों में हमारे देश की धरती पर उतरने वाला है और अभी तो 5 विमानों की खेप आ रही है, उसके बाद में कई और विमानों की खेप आएगी, उसके बाद में भारत की ओर आंख दिखाने की अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। फिलहाल लल्लन जी और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक जो जुड़े हैं, उन जवाहर सिंह जी, आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कुछ ही घंटे अब शेष रह गए हैं जब राफेल विमान अंबाला की धरती पर उतरने वाला है और अंबाला की धरती पर उतरते ही जो गौरव का क्षण हर भारतीय के दिलो दिमाग पर है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और सामरिक दृष्टि से भारत और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और जितनी एयर स्ट्राइक हमने करी है उन एयर स्ट्राइक की क्षमता बढ़ जाएगी कई गुना। और भारत की ओर एक बार फिर हम आपको इस चीज को बता रहे हैं कि भारत की ओर अब आंख दिखाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।